ओम शांति। आइए हम सब ईश्वरीय महावाक्यों को सुनने से पहले कुछ सेकंड अपने मन को उस दिव्य शक्ति पुंज परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा में एकाग्र करेंगे अपने मन और बुद्धि को। ओम शांति। हम सभी योग के पथ पर चलने वाले योगी हैं और ऐसी कला कलेश विषय विकारों से भरे हुए संसार में जब हम ऐसे पथ को चुनते हैं तो वो परमपिता परमात्मा हमें सावधानियों के साथ साथ आथत यानी धैर्यता भी देते हैं। बच्चे, थकना नहीं, चलने का नाम ही जीवन है, रुक गए मौत के समान है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ना सीखो, और दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चलना सीखो। चल नहीं सकते तो जैसे बच्चे, छोटे से बच्चे किलड़ धीरे धीरे चलते हैं ऐसे, लेकिन रुकना मना है, चलना जरूर है, चाहे धीरे धीरे ही सही। चलते चलेंगे तो समस्याएं पीछे भागती चली जाएंगी और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आइए, ये जीवे मुरली दर्शन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो, घी डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। बाबा ने पूछा, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? तो बाबा कहते, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में बच्चे टाइम लगता है। ये बैटरियां तो फिर भी फटाफट भर जाती हैं, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी में रोशनी आने में, ताकत आने में, शक्तिशाली बनने में, भरने में समय लगता है। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत के अर्थ को सुना। बच्चे, तुम दिन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाबा इशारा देते हैं, समझानी देते हैं, सावधान करते हैं। मीठे मीठे बच्चों, बाप कहते, यह बुद्धि का योग लगाते 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 थक नहीं जाना। उस बिजली में तो फटाफट करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में समय लगता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि अच्छा समय आने के लिए भी थोड़ा समय को समय चाहिए। बस ये धैर्यता जरूर रखनी है अपने इस जीवन में। देखो, उस बिजली में तो फट से करंट आ जाता है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में समय लगता है। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। तो बाप कहते, घड़ी घड़ी बच्चे मुझे याद करो और वर्षा ले लो। प्रभु ज्ञान का सागर, शक्तियों का भंडार, अखुट खजाना है उसके पास सब चीज का। वो सारी सूक्ष्म शक्तियां लेने के अधिकारी बनो। मन मना भव। बच्चे, बात कितनी सहज है। मनुष्य को चाहिए राम राज्य। गांधी जी भी कहते थे, राम राज्य हो, राम राज्य हो। तो बाबा कहते, मनुष्यों को राम राज्य चाहिए, तो राम राम जपते रहते हैं।
परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी हो जाएगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर जपते आए, गंगा के कंठे पर बैठकर। यह कोई को भी पता नहीं कि वास्तव में राम राज्य कहा किसको जाता है। जरूर राम ही आएंगे राम राज्य बनाने के लिए। वो निराकार, सबका प्यारा और इस जगत से न्यारा जो राम है, जिसकी याद से दिल को आराम मिलती है। बाकी दशरथ के बेटे राम की बात, उनके जीवन काल में तो उन्हें आराम नहीं मिला। सोचो। तो बाबा कहते बच्चे, राम राम कहने से नहीं, राम जैसा बनने से, संस्कारों को लाने से, सामाजिक ढांचा परिवर्तन करने से राम राज्य आता है, ना कि सिर्फ जपने से। बहुत ही गुहे और सूक्ष्म परंतु अटल अकाट्य सत्य बात है। इसको समझने के लिए तो बाबा कहते देखो, तुम बच्चे गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो अभी तुम सुख घनेरे ले रहे हो उस परम पिता परमात्मा से, जो कि हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा, स्वामी, सतगुरु, सब कुछ भी है। देखो बच्चे, किसी को भी समझाने के लिए बड़ी युक्तियां चाहिए, खुद को भी समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए बड़ी युक्तियां चाहिए, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, विचित्र बातें हैं, विचित्र बाप आकर के समझाते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इतनी चलती नहीं, शालीन बुद्धि बनती नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय सारी दुनिया में, सिर्फ लंका में नहीं, लंका की बात नहीं, वो तो एक खंड है, सारी दुनिया में रावण का राज्य है। ये सारी दुनिया ही एक टापू है। देखो, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात होती है। यह सब बातें बुद्धि में रखने से, तुम बच्चे बाप को याद करने से और ये बातें बुद्धि में रखने से रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही सत्ययुगी दुनिया के, अर्थात राम के द्वारा स्थापन किया हुआ राम के राज्य के मालिक बनेंगे। जानते तो हो, सत्ययुगी दुनिया के लक्ष्मी नारायण ये कौन है? विश्व महाराजन, विश्व महारानी। सत्ययुगी दुनिया में इन्हीं का राज्य था, जो आज भी मंदिर बने हुए थे, भव्य और दिव्य। बच्चे, सतयुग आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। बाबा की भाषा बड़ी निराली है। बहुत थोड़े मनुष्य, थोड़े माने लाखों की अंदाज में है। 9 लाख, 9 लखाहार, तो ये 9 लाख आत्माएं जो हैं इस शुभारंभ में होती। तो बाबा कहते लाखों की अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर तुम बच्चे राजधानी करें, राजाई करेंगे, वहीं राजधानी होगी जमुना के कंठे पर। वहां पर कोई विकार नहीं होता। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं। वहां रोना पीटना कुछ नहीं होता। योग बल माना समय का बल है। प्रकृति अपने आप इस प्रकृति को तैयार कर देती है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, तारे जमी पर टूट रहे हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाती है। शुभारंभ इसी तरीके से होना है। बाकी त्रेता में भले संकल्पों से और वो धीरे धीरे चलता जाए। शुभारंभ प्रकृति स्वयं ये प्रकृति बना के देगी आत्माओं को, ना कि किसी गर्भ में जाकर के। ध्यान रखना। बाबा कहते देखो, बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं। वहां रोना पीटना कुछ नहीं होता, क्योंकि योग का एक मतलब समय भी होता है। कहते ना, इनका योग बड़ा अच्छा है, मिलन समय है ना। तो बाबा कहते हैं, परंतु पहले ये बातें निकालनी है कि पहली बात है निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं कहाँ से आती हैं, हमारा घर कहाँ है। दुनिया में कहते हैं ना, संसार एक मुसाफिर खाना है, तो असली ठिकाना भी तो होगा कहीं न कहीं परलौकिक परमपिता परमात्मा से। आखिर संबंध क्या है आत्मा का? बाबा कहते हैं, मुझे याद करो,
तो ये वर्षा पाएंगे ज्ञान का, योग के बल का, सूक्ष्म शक्तियों का। कहते हैं बाबा आप तो निराकार हो, आप हमें वर्षा कैसे देंगे? तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इन ब्रह्मा के द्वारा आकर के तुम्हें वर्षे का मालिक बनाता हूं। बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं, कभी बाबा कभी दादा बोलते हैं। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना, जब जिसको चाहिए वो यूज करें, बंधन थोड़ी ना है ना भाई। आजकल वो बड़ा आता है, धड़ दो हैं लेकिन कमर से नीचे हिस्सा एक ही है, और दो आत्माएं विराजमान हैं, दो धड़ हो गए ऊपर से, है ना। ऐसी ऐसी चीजें चमत्कारिक इस कलयुग में देखने को मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं चित्रों पर भी तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझानी बहुत सहज है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना निराकार परमपिता परमात्मा भी कर रहे हैं। जरूर अभी ही राजयोग सिखाते होंगे, अभी राजयोग सीखते हैं, यह मनुष्य से देवी देवता बनने के लिए। यह है शिवपुरी, फिर होगी विष्णुपुरी। अभी हम ईश्वरी संतान है ना, फिर विष्णुपुरी। और बाबा कहते हैं इन बातों को बुद्धि में हमेशा रखना भी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते, शुक्रिया। सार सुना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और अल्फ यानी प्रभु की याद से माया रावण पर जीत पानी है। अल्फ माना अल्लाह। सभी को परमात्मा का परिचय देना है। याद की यात्रा में बच्चे कभी भी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करना। याद की यात्रा में थकना नहीं, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद जरूर करना है। थकते वही हैं जिनका कनेक्शन सही तरीके से नहीं जुड़ता, वरना योग में तो करंट आता है, उसमें थकावट दूर होती है। लेकिन सिस्टेमेटिक जब हम योग का अभ्यास नहीं करते तो थकावट आने के चांस रहते हैं। याद की यात्रा में थकना नहीं, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद जरूर जरूर करना है। आज का वरदान है, वरदानी बाबा का हम सबको बाबा वरदान लुटा रहे हैं। एक बात की याद द्वारा बच्चे, एक बात की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देखो बच्चे, एक रस स्थिति में स्थित रहने की सहज विधि है एक की याद बस। एक बाबा दूसरा ना कोई। जब कोई है ही नहीं तो मन और बुद्धि जाएगा कहाँ? याद बनी रहती है मन और बुद्धि में। एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे पूरा पेड़ बीज में समाई हुई होती ताकत, तो सर्व प्राप्तियों का, सर्व संबंधों का क्या है? बीज है हमारा बाबा, उसमें सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात खुद भी सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह याद की एक रस स्थिति बनाती है। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और प्रभु मिलन मनाने के आते रहते हैं, जिनकी ये वाली स्थिति होती है। एक बाप दूसरा ना कोई। स्लोगन, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जलाने वाले। आशा रहित जीवन नहीं जीना, लेकिन आशाएं कौन सी होनी चाहिए जीवन में, ये बाबा आज बता रहे हैं। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं, आज का स्लोगन है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त
मिलन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे दिन अव्यक्त स्थिति में रहें और जहाँ पर भी आप हैं, आपका सेवा स्थान है, बाबा का घर है, वहाँ पर शाम को ज़रूर जाएं। भ्राता सूर्य भाई की क्लास भी अटेंड करें और उसके बाद का पूरा कार्यक्रम अटेंड करें। ये पल बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको समझ के साथ ये पल प्राप्त होते हैं। तो पूरी समझ के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरी विवेक के साथ आज बाबा आएंगे शाम को और उनसे हमें अपने बल बुद्धि सब कुछ ले लेना है जो आपको चाहिए, संकल्प करना, लेकिन सिस्टेमेटिक। अगर समय नहीं है, बहुत बड़े बिजी हैं आप, बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने मोबाइल पर भी ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन जरूर अटेंड करें समय पर। उसका एक प्रभाव होता है, हजारों लाखों आत्माएं उस प्रभु मिलन के मस्तियों की जो वाइब्रेशंस हैं उस समय पर चारों तरफ उनके अंदर से फ्रिक्वेंसी स्वतः ही निकल रही होती है और उस समय का आनंद कुछ और ही होता है। ये सोचने की बजाय कि यूट्यूब पे आ जाएगा, हम कल देख लेंगे, सुन लेंगे, परसों देख लेंगे, नहीं, वो जो टाइम है वो बहुत वैल्यूबल है। तो आप सभी बाबा के बच्चों से मेरी एक प्रार्थना है कि आज के दिन को अपने जीवन का यादगार बनाएं। पुनः एक बार आप सभी को अव्यक्त मिलन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जिगरी बधाइयाँ स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।